आज हम उत्पत्ति के 48वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। इन बातों के पश्चात किसी ने यूसुफ से कहा, सुन, तेरा पिता बीमार है। तब वह मनश्शे और एप्रैम नाम दोनों अपने पुत्र को संग लेकर उसके पास चला। और किसी ने याकूब को बता दिया कि तेरा पुत्र यूसुफ तेरे पास आ रहा है। तब इस्राएल अपने को संभाल कर खाट पर बैठ गया। और याकूब ने यूसुफ से कहा, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने कनान देश के लूज नगर के पास मुझे दर्शन देकर आशीष दी और कहा, सुन, मैं तुझे फुला फला कर बढ़ाऊंगा और तुझे राज्य राज्य की मंडली का मूल बनाऊंगा और तेरे पश्चात तेरे वंश को यह देश दे दूंगा, जिससे कि वह सदा तक उनकी नीच भूमि बनी रहे। और अब तेरे दोनों पुत्र जो मिस्र में मेरे आने से पहले उत्पन्न हुए हैं, वे मेरे ही ठहरेंगे, अर्थात जिस रीति से रूबेन और शिमोन मेरे हैं, उसी रीति से एप्रैम और मनश्शे भी मेरे ठहरेंगे। और उनके पश्चात जो संतान उत्पन्न हो वह तो तेरे ठहरेंगे, परंतु बंटवारे के समय वे अपने भाइयों ही के वंश में गिने जाएंगे। जब मैं पदान से आता था तब एप्राता पहुंचने से थोड़े ही दूर पहले राहेल कनान देश में मार्ग में मेरे सामने मर गई और मैंने उससे वहीं अर्थात एप्राता जो बेतलहेम भी कहलाता है उसी के मार्ग में मिट्टी दी। तब इस्राएल को यूसुफ के पुत्र देख पड़े और उसने पूछा, ये कौन है? यूसुफ ने अपने पिता से कहा, ये मेरे पुत्र है जो परमेश्वर ने मुझे यहाँ दिए है। उसने कहा, उनको मेरे पास ले आओ कि मैं उन्हें आशीर्वाद दूं। इस्राएल की आंखें बुढ़ापे के कारण धुंधली हो गई थी, यहाँ तक कि उसे कम सूझता था। तब यूसुफ उन्हें उनके पास ले गया और उसने उन्हें चूम कर गले लगा लिया। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, मुझे आशा न थी कि मैं तेरा मुख फिर देखने पाऊंगा, परंतु देख, परमेश्वर ने मुझे तेरा वंश भी दिखाया है। तब यूसुफ ने उन्हें अपने घुटनों के बीच से हटाकर और अपने मुंह के बल भूमि पर गिर के दंडवत किया। तब यूसुफ ने उन दोनों को लेकर अर्थात एप्रैम को अपने दाहिने हाथ से कि वह इस्राएल के बाएं हाथ पड़े और मनश्शे को अपने बाएं हाथ से कि इस्राएल के दाहिने हाथ पड़े, उन्हें उसके पास ले गया। तब इस्राएल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एप्रैम के सिर पर जो छोटा था और अपना बायां हाथ बढ़ाकर मनश्शे के सिर पर रख दिया। उसने तो जानबूझकर ऐसा किया, नहीं तो जेठा मनश्शे ही था। फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादे इब्राहिम और इसहाक चलते थे, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है और वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है। वही अब इन लड़कों को आशीष दे और ये मेरे और मेरे बाप दादे इब्राहिम और इसहाक के कहलाए और पृथ्वी में बहुतायत से बढ़े। जब यूसुफ ने देखा कि मेरे पिता ने अपना दाहिना हाथ एप्रैम के सिर पर रखा है, तब यह बात उसको बुरी लगी। सो उसने अपने पिता का हाथ इस मनसा से पकड़ लिया कि एप्रैम के सिर पर से उठाकर मनश्शे के सिर पर रख दे। और यूसुफ ने अपने पिता से कहा, हे पिता, ऐसा नहीं, क्योंकि जेठा यही है, अपना दाहिना हाथ इसके सर पर रख। उसके पिता ने कहा, नहीं, सुन, हे मेरे पुत्र, मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ, यद्यपि इससे भी मनुष्यों की एक बड़ी मंडली उत्पन्न होगी और यह भी महान हो जाएगा, तो भी इसका छोटा भाई इससे अधिक महान हो जाएगा और उसके वंश से बहुत सी जातियाँ निकलेगी। फिर उसने उसी दिन यह कहकर उनको आशीर्वाद दिया कि इस्राएली लोग तेरा नाम ले लेकर ऐसा आशीर्वाद दिया करेंगे कि परमेश्वर तुझे एप्रैम और मनश्शे के समान बना दे। और उसने मनश्शे से पहले एप्रैम का नाम लिया। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, देख, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर तुम लोगों के संग रहेगा और तुमको तुम्हारे पितरों के देश में फिर पहुँचा देगा और मैं तुझको तेरे भाइयों से अधिक भूमि का एक भाग देता हूँ, जिसको मैंने एमोरी के हाथ से अपनी तलवार और धनुष के बल से ले लिया है। इस अध्याय में हम देख सकते हैं कि पूरा दल जो है वो मिस्र में है। जैकब, उनके कुलपिता, उनके 12 बेटे और उनके सभी परिवार, नौकर, संपत्ति, सब कुछ। याकूब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है। जैसा कि रिवाज होता है, सभी पुरुष उत्तराधिकारी उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी मृत्युशैया पर जाते हैं। यूसुफ जो है वो याकूब का खोया हुआ बेटा था, जिसे वह मानता था कि वह इस जीवन में फिर कभी देख नहीं पाएगा। वो अपने बेटे को अपने दोनों पोतों के साथ देखता है। याकूब के बिस्तर पर यूसुफ अपने दोनों बेटों को लेके आता है ताकि उन्हें आशीर्वाद दिया जाए।
और हम देखते हैं कि जो याकूब है वो यूसुफ के दोनों बेटों को गोद लेने की बात करता है और अपने पुत्रों के पद पर उसको रख देता है। जिस किसी ने भी बुजुर्ग व्यक्ति के साथ समय बिताया होगा, विशेष रूप से किसी मरते हुए व्यक्ति के साथ, वह इस तरह के विवरण की वास्तविक जीवन प्रकृति से संबंधित कर सकते हैं। इधर हमने देखा कि मरते हुए याकूब का अनंत आशीर्वाद। याकूब जो है वो मिस्र में 17 वर्ष तक रहा और अब वो बूढ़ा और बीमार हो गया था। यूसुफ अपने 2 बेटों के साथ अपने पिता से मिलने गया। मनश्शे, जिसका नाम उसने इसलिए रखा था कि परमेश्वर ने मुझे मेरी सारी परेशानियों और मेरे पिता के घराने को भुला दिया है, और एप्रैम, उसका नाम इसलिए रखा था कि परमेश्वर ने मुझे मेरे संकट के देश में सफल बनाया है। सबसे पहले जैकब ने यूसुफ और उसके दोनों बेटों को पिछले इतिहास और उसकी गवाही की याद दिलाई, जैसे कि उसने कहा, जब वह अपने घर से दूर जा रहा था और वापसी पर यहोवा परमेश्वर से उसकी व्यक्तिगत मुलाकात हुई। बाद में उसने परमेश्वर की वाचा और उसके वादे के बारे में बताया। तो परमेश्वर के वादे की पुष्टि करने के लिए याकूब ने औपचारिक रूप से यूसुफ के 2 बेटों को उनकी विरासत में यूसुफ के भाइयों के बराबर कर दिया। याकूब ने उन्हें राहेल की मृत्यु और दफन स्थान के बारे में भी याद दिलाया। शायद वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि उसके पहले बेटे यूसुफ को कनान में भूमि का 2 गुना हिस्सा मिले। अंत में याकूब ने यूसुफ और उसके 2 बेटों को देखने का अवसर देने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया। जैसे ही आशीर्वाद मिलने का समय आता है, यूसुफ अपने बेटों को समय की रीति के अनुसार रखता है। बड़े बेटे मनश्शे को बड़ा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए याकूब के दाहिने हाथ पर रखा जाता है और उसके छोटे भाई एप्रैम को बाईं ओर रखा जाता है, उनके उचित आशीर्वाद के लिए। यूसुफ इस बात से काफ़ी परेशान है और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए शारीरिक रूप से स्थिति को सुधारने की कोशिश करता है, क्योंकि हमने जब देखा कि उसने अपने दोनों बेटों को इस तरह से खड़ा किया था आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन याकूब जो है वो छोटे बेटे के ऊपर पहले हाथ रखता है, उससे यूसुफ काफ़ी परेशान हो जाता है। याकूब के हाथों को पकड़कर उन्हें उचित स्थिति में रखता है और उसे अपने पोते पोतियों के सामने बताता है कि ये शायद तुमने गलती से ऐसा किया है, लेकिन याकूब जानता है कि परमेश्वर कैसे काम करता है। यहाँ पे कोई गलती नहीं है, चाहे वह कितने भी गलत क्यों न लगे, लेकिन परमेश्वर की ही इच्छा पूरी होगी। याकूब ने हाथ रखकर मनश्शे और एप्रैम को आशीर्वाद दिया। उन्होंने परमेश्वर के मार्गदर्शन, प्रावधान और सुरक्षा को स्वीकार करते हुए अपने पूर्वजों इब्राहिम और इसहाक के ईश्वर का नाम लिया और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। वे उसके नाम इज़राइल से जाने जाएंगे। वे इब्राहिम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर को स्वीकार करेंगे। वे धरती में फूलेंगे, फलेंगे और एक समुदाय बन जाएंगे। तो इस्राएल के बच्चे देखेंगे कि एप्रैम और मनश्शे कितने धन्य थे। परिणाम स्वरूप उन्हें एक दूसरे को आशीर्वाद देने की आदत हो जाएगी। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे और एप्रैम और मनश्शे की तरह समृद्ध करे। अंत में याकूब ने यूसुफ को कनान में भूमि का एक अतिरिक्त हिस्सा दिया, भूमि का एक बड़ा हिस्सा। बाइबल के रिकॉर्ड में जो लोग हैं वो बताते हैं कि दोनों कुल एप्रैम और मनश्शे उत्तरी साम्राज्य में सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली कुल थे। एप्रैम के वंशज उत्तरी राज्य में सबसे शक्तिशाली कबीला थे और एप्रैम का उपयोग अक्सर इज़राइल के उत्तरी राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।